उस प्रपन्न परित्राण ग्रंथ में आचार्य चरण चिंतन करते हैं कि जीव का रक्षक कौन हो सकता है। तो उन्होंने विचार किया कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरा रक्षक भाई होगा। तो स्वामी जी ने लिखा कि भाई को अगर रक्षक मानते हो तो एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई विभीषण को मार करके घर से निकाल दिया। तो गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते कि भाई रक्षक होगा। एक भाई सुग्रीव थे जिन्होंने अपने भाई बाली का वध करा दिया। तो भाई भी रक्षक नहीं हो सकता। बोले पिता रक्षक होगा। तो कहते पिता अगर रक्षक होता तो हिरण्यकश्यपु भी एक पिता था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। अगर कहो मां रक्षक होती है, बोले तो एक मां कुंती भी थी जिसने अपने नवजात शिशु को कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर फेंक दिया। लोक लज्जा से बचने के लिए, लोकापवाद से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को नदी के तट पर फेंक दिया। चाहे उसे कुत्ता खा जाए, चाहे चील खा जाए, गिद्ध खा जाए, दया नहीं आई। कैसे कहोगे कि मां रक्षक? ठीक है, मां की महिमा है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। लेकिन जब तत्व की दृष्टि से विचार करते हैं, जीवात्मा परमात्मा के संदर्भ में विचार चलता है कि जीव का कल्याण कहां है, जीव का परम आश्रय कौन है, तब तो बहुत सूक्ष्म विचार होता है। आज भी देखा जाता है कितने नवजात शिशु कूड़ेदान कचरेदान में मिलते हैं और फिर अनाथालय में वो पलते हैं और बड़े होते हैं। कैसे कहोगे कि मां रक्षक? कहते हैं बेटा रक्षक होगा, पुत्र रक्षक होगा। बोले एक पुत्र तो कंस भी था जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। ये तो बहुत पुराना इतिहास है। आधुनिक इतिहास में भी कितने राजा हुए जिन्होंने अपने बाप को ही मार करके गद्दी प्राप्त कर ली राजसुख के लिए। तो कैसे कहोगे कि बेटा रक्षक? बोले तो देवता रक्षक होंगे, देवता हमारी रक्षा करें। तो आचार्य चरण कहते हैं देवता भी रक्षक नहीं हो सकते। क्यों? बोले जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई, रावण अपनी गदा लेकर के स्वर्ग में पहुंच गया और वहां स्वर्ग में रावण ने जब उपद्रव शुरू किया तो जितने देवता थे स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। देवन तके मेर गिर खोहा। देवता जो है स्वर्ग छोड़कर कंदराओं में जाकर के छिपे और भागते फिरते रहे, अपनी रक्षा नहीं कर सके। और अंत में देवताओं ने भी भगवान से ही प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। भगवान से ही प्रार्थना की। तो देवता जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, देवता रक्षा नहीं करेंगे तो सबको उत्पन्न करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तो सबसे बड़े हैं। कहते हैं जो ब्रह्मा जी अपना वेद नहीं बचा पाए, जो ब्रह्मा जी अपने वेदों की रक्षा नहीं कर सके, ब्रह्मा जी को भगवान ने चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को भगवान ने प्रदान किया और ब्रह्मा जी अपने उन वेदों को नहीं बचा पाए। असुर, ये सब रख दीजिए, चुपचाप आइए बैठ जाइए, कथा सुनिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय जय सीताराम। आचार्य चरण ने विचार किया रक्षक कौन होगा? तो कहते ब्रह्मा जी भी रक्षक नहीं हो सकते। क्यों? बोले जो ब्रह्मा जी अपने वेदों की रक्षा नहीं कर पाए, उनके वेद ग्रंथ को असुर चुरा करके लेकर के चला गया।
इसीलिए हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा आपद विमोचन महिष्ट फल प्रदानैः। वेदापहार, दैत्य ने वेद का अपहरण कर लिया। अब ब्रह्मा जी बैठ करके रो रहे हैं, हमारा वेद चला गया। अंत में भगवान को ही प्रकट होकर उन वेदों को ला करके ब्रह्मा को देना पड़ा। हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने उस असुर का वध किया और चारों वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को प्रदान किया। तो ब्रह्मा जी महाराज भी रक्षक होंगे, ये हम कैसे मानते? कहते भगवान शंकर रक्षक होंगे, तो कहते भगवान शंकर के ऊपर जब विपत्ति पड़ी दैत्य पीड़ा, तो ब्रह्मा जी के शंकर भगवान की भी रक्षा भगवान ही करते। एक असुर था, उसका नाम था ब्रिकासुर। बड़ी तपस्या की उसने, भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। ब्रिकासुर ने कहा महाराज यही वरदान दे दो, जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। ब्रिकासुर ने सोचा इनके वरदान में शक्ति है कि नहीं, इसका परीक्षण कर लें। वे कहां परीक्षण करें? बोले इन्हीं के सिर पे हाथ रख करके देख लें। दो फायदा होगा। एक तो फायदा ये हो जाएगा कि परीक्षण हो जाएगा कि वरदान सत्य है कि गलत। अगर सत्य नहीं है तो मैं इनसे कहूंगा कि आप झूठा वरदान देते हैं, इनके ऊपर मेरा दबाव बनेगा। और अगर वरदान हम इनका सत्य है, ये भस्म हो गए, तो इनकी पत्नी जो गौरी है इनका मैं हरण कर लूंगा। गौरी हरण लालसा। गौरी हरण लालसा से उस दैत्य ने भगवान शिव के मस्तक पर ही हाथ रखने का प्रयास किया। भगवान शंकर वरदान दे चुके थे, अब तो भागना ही पड़ा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। भगवान शंकर भाग रहे हैं, वो ब्रिकासुर दौड़ाए हुए भागते 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 थक गए। कोई उपाय नहीं, कौन रक्षा करे? भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अकारण करुणा वरुणालय अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि सर्वोपाय विधीश्वर। समस्त प्रकार के उपाय को जानने वाले भगवान हरि प्रकट हो गए। रास्ते में ब्रह्मचारी बन करके भगवान प्रकट हो गए। रास्ते में खड़े थे भगवान शंकर, तो भागते हुए निकल गए और पीछे से ब्रिकासुर दैत्य आया। भगवान ने कहा दैत्यराज रुको रुको। वे क्या बात है? वे कहां दौड़ रहे हो? इन्होंने वरदान दिया है, उसी वरदान की परीक्षा करने के लिए दौड़ रहा हूं। इनके सिर पे हाथ रख करके देख लो इनका वरदान सत्य है कि असत्य है। तो ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने युक्ति लगाई। भगवान ने कहा इसके लिए तुम्हें दौड़ने की क्या जरूरत है, अपने सिर पे ही हाथ रख करके देख लो। ब्रिकासुर ने कहा कहीं हम भस्म हो गए तब? तो भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। ठाकुर जी ने कहा सीधे मत रखना, धीरे धीरे ऐसे ऐसे हाथ ले आना, थोड़ी गर्मी लगे तो हटा लेना, पता चल जाएगा। ब्रिकासुर ने कहा हाँ ये युक्ति तो ठीक है। ब्रिकासुर ने अपने हाथ को ऐसे किया, धीरे धीरे रखने लगा। भगवान सामने खड़े थे, ब्रह्मचारी बने। भगवान ने कहा कुछ गर्मी लगी? बोले नहीं। अरे बोले कोई बात नहीं, तुम तो निश्चिंत होकर हाथ रखो, ये बाबा के वरदान में कोई शक्ति नहीं, ये तो भंग की तरंग में मस्त रहने वाले महात्मा, इनकी बात पे क्या भरोसा, तुम तो हाथ रखो। और नीचे वो हाथ लाया। बोले कोई गर्मी आई? बोले नहीं। अब गर्मी क्या थी? वो तो वरदान था, कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होता। वो तो वरदान था कि हाथ रखते ही भस्म होना। ज्यों ही उस दैत्य ने अपने सिर पर हाथ रखा, स्वयं भस्म हो गया। और तब भगवान शंकर को शांति मिली। भगवान शंकर आए, भगवान हरि के चरणों में प्रणाम किया, कहा नाथ आपने बड़ी कृपा की। भगवान श्री हरि ने कहा अब आज के बाद ऐसा वरदान किसी को मत देना, और वरदान देना तो सोच समझ करके देना। ये असुर हैं, असुरों को वरदान देना सांपों को दूध पिलाने के समान है। पयपानम भुजंगाणाम केवलम विषवर्धनम।
जैसे सांप को दूध पिलाओ तो क्या होगा, बोले उसका विष बढ़ेगा और क्या हो सकता है। उसी प्रकार दुष्टों को शक्ति देना समाज को दुख के आग में ढकेलना ही। फिर तो भगवान शंकर को परम शांति मिली। तो कहने का भाव कि चाहे ब्रह्मा हो, शंकर हो, इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, मनुष्य हो, राजा हो, विद्वान हो, दीन हो, मलिन हो, सबके रक्षक एकमात्र भगवान हो। ये सिद्धांत है। इसी सिद्धांत पर पूरा रामानुज संप्रदाय का भाव टिका हुआ। एकमात्र रक्षक भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति